नेटवर्क 10 अपनी मुहिम को जारी रखे हुए और अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पे, राज्यों में किस तरीके से काम हो रहा है, शासन प्रशासन कैसे अलर्ट है, वो एक एक इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रियों को, साथ ही साथ शासन प्रशासन से जुड़े सभी आला अधिकारियों को अपने साथ जोड़कर ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां से सीडीओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौम्या पांडे। उनसे बात करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि कानपुर देहात में क्या स्थिति है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में कैसे कामयाबी हासिल की है उस जिले ने, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। सौम्या जी, अगर हम कानपुर देहात का जिक्र करते हैं तो बाकी जिलों की तरह यहां पर भी स्थिति गंभीर ही बनी रही, एक्शन मोड पर शासन प्रशासन रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कानपुर देहात का जिक्र करते हैं तो गांव कस्बों में जाकर के प्रशासन ने कोशिश की कि घर घर तक जानकारियां पहुंचाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए किस तरीके से तमाम एडवाइजरी और गाइडलाइंस का पालन करना है, ये इंफॉर्मेशन शासन की तरफ से पहुंचाई गई थी। कैसे देख रहे हैं इसे पिछले कुछ दिनों को खास तौर पर? जी, जैसा आपने बताया कि कानपुर देहात एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे हमारे पास 922 गांव हैं, 618 गांव पंचायतें हैं। और जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि गांव-गांव तक कोविड लहर को रोकना या फिर जो कोविड से प्रभावित हो गए हैं उनको समय से दवाइयां पहुंचा देना और इलाज दे देना, और इसके साथ ही साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट कराना, क्योंकि पंचायत चुनाव का भी समय चल रहा था पिछले महीने। तो इसके लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर अपने जनपद पर बनाया, जहां पे 15 फोन लाइंस लगभग चलती हैं और इसमें 24 घंटे हमारे ऑफिसर्स की ड्यूटी हम लोगों ने लगाई है। इसमें हर दिन अगर हम एवरेज देखें तो 700 से 800 कॉल्स हम लोग करते हैं हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में, जहां पे कोई भी कोविड पॉजिटिव मिलता है या होम आइसोलेटेड पेशेंट होते हैं उनका हालचाल लेने के लिए, या फिर जो हमारे L1 और L2 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। L1 हॉस्पिटल 200 बेड का है और L2 हॉस्पिटल 35 बेड्स का है। वहां पे भी रेगुलर फीडबैक हम लोग लेते रहते हैं। हम लोग के पूरे जनपद में 60 रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, जो जैसे ही कोविड की लक्षण के बारे में, किसी के बारे में पता चलता है, प्रवासी श्रमिक कोई आया है, उसको कोई कोविड पॉजिटिव लक्षण है, तो RRT टीम जाके तुरंत उसको चेक करती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है और उसे होम आइसोलेशन में रखती है और वो एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाता है। इसके साथ ही हमारे हर गांव में निगरानी समितियां बनी हुई हैं। इस निगरानी समिति में आशा बहू, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, हमारे ग्राम सचिव, रोजगार सेवक, ये सब लोग हैं जो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि उस गांव में बाहर से कोई भी आ रहा है तो उसका तापमान, ऑक्सीजन लेवल, पल्स ऑक्सीमीटर से नाप के सबकी एंट्री होती है। और आशाएं मेडिकल किट घर घर तक पहुंचा रही हैं जहां पे भी बुखार से लक्षण युक्त व्यक्ति मिल रहे हैं। तो बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे जनपद के टीम वर्क की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और यहाँ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, हमारे पूरे जनपद में केस पॉजिटिविटी रेट जो बहुत ज्यादा था, 3-4% था, अब घट के 0.1% रह गया है। और हर दिन 3000 सैंपल हम लोग ले रहे हैं और 4 से 5 ही पॉजिटिव निकल रहे हैं। अच्छा, ये तो सबसे अच्छी बात है, जैसा कि आप बता रही हैं कि हर दिन 3 से 4000 सैंपल की टेस्टिंग हो रही है, जिसमें 4-5 केस निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से 1.5% ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। अच्छा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो सामान्य तौर पर देखा जाता है। जब हम गांव देहात की बात करते हैं या फिर शहरी इलाकों का जिक्र करते हैं तो शहर में आमतौर पर देखा गया है कि प्रशासन के पास केसेस आसानी से पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जो फीडबैक आया है या जो फीड आ रहा है उसके बेसिस पर डाटा तैयार करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं जब हम गांव और कस्बों को देखते हैं तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी जटिल हो जाती है प्रशासन के लिए, क्योंकि यहां पर प्रशासन को लोगों के बीच में जाना होगा। इतनी आसानी से लोग अपनी परेशानी को समझकर खुद प्रशासन के पास जाएं, वो देहात में, गांव में मुश्किल होता है, और ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गांव में अवेयरनेस के लिए, आईसी के लिए हमने ये किया है कि हर गांव पंचायतों में हमने वॉल पेंटिंग्स भी करा दी हैं, जिसमें हमने जनपद के जो 15 फोन लाइन हम ICCC के चला रहे हैं उसके नंबर्स दर्शा दिए हैं। और प्लस जो हमारा गांव सचिव है और आशा है वो डोर टू डोर जाके
सर्वेलेंस और अवेयरनेस का काम कर रही हैं। निगरानी समितियों की बैठक की जा रही है। जो नए प्रधान अभी चुन के आए हैं उनकी बैठक मैंने कल परसों लिया था, जब उनका शपथ ग्रहण हुआ था। उन लोगों को भी मोटिवेट किया गया है, अपील किया गया है कि वो भी गांव-गांव में कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि टीकाकरण ही इसका आगे के लिए बचाव का रास्ता है। तो हम अब टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और गांव-गांव कैंप्स लगवा के जो हमारे सीएचसी पीएचसी हैं वहां लोगों को लाके टीकाकरण के प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा बहुत सारी ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पर जरूर बात होनी चाहिए, चाहे कानपुर देहात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोविड सेंटर्स हों, जिसको लेकर कोशिश की गई कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएं, शहर की तरफ वो ना देखें, इसको ध्यान में रखते हुए कोविड सेंटर्स को बनाया गया। वहां पर क्या स्थिति देखते हैं? क्या संसाधनों की कमी वहां पर महसूस हो रही है? पर्याप्त मात्रा में दवा और इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वहां पर पहुंच रही? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। कानपुर क्या देखता है इस लिहाज से, दवाई को देखते हुए, संसाधनों को देखते हुए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको बताने हुए अच्छा लग रहा है कि हम लोग के यहाँ दवाइयों की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट मेडिकल किट जो आशाओं को दी गई हैं, जितने भी लक्षण युक्त बुखार वाले लोग हैं, नॉन पॉजिटिव भी हों, तब भी हम लोगों ने वहां दवाइयां घर घर तक पहुंचवाई हैं और इसका डेली फीडबैक ICCC से हम लोग लेते हैं। अभी माननीय प्रभारी मंत्री आए थे, उन्होंने भी फोन पे बात किया कुछ लोगों से जो लक्षण युक्त थे, तो उन्होंने अपना 100% संतुष्टि दिखाई कि हमें दवाइयां समय से मिल जा रही हैं। दूसरा, ऑक्सीजन, जिसकी कमी कुछ जगह देखने को मिली थी। जनपद कानपुर देहात में एक ऑक्सीजन का हमारा जो सप्लायर था, उसकी वजह से ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं आई। हमारे L2 में वेंटिलेटर्स भी संचालित रहे। हमारे L1 में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड थे, वहां भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। और ऑक्सीजन की जहां भी डिमांड आती थी, ICCC से हम तत्काल वहां ऑक्सीजन पहुंचवा देते थे। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से एज सच कोई दिक्कत देहात में देखने को नहीं मिली। अच्छा, और अगर हम जिक्र करते हैं लोगों की तरफ से जागरूक होने की, तो क्या आपको वो तालमेल बिठाने में किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा पिछले कुछ समय? क्योंकि एक बैलेंस की ज़रूरत होती है जब हम मामलों को घटाने की कोशिश करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं, कोरोना को हराने की पुरजोर कोशिश हो रही है, तो वो सिर्फ राज्य सरकार, शासन प्रशासन की तरफ से सीमित नहीं होना चाहिए, उसमें लोगों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। ऐसे में देहात में क्या देखती हैं? जी, जैसा आपने कहा कि एक टीम वर्क है शासन का, लोगों का मिलके, और आई थिंक सेकेंड लहर जो कम हुई है या कोविड के केसेस कम हुए हैं, उसमें पूरा क्रेडिट जनता को जाता है कि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया। यहाँ हमने जहां जहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे, वहां पे पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हुआ। लोग भी अब जागरूक हैं, देहात में भी मास्क पहनते हैं पूरे समय और सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। साथ ही साथ टीकाकरण के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि वैक्सीन से ही बचाव हो सकता है और अपने आप को सामाजिक दूरी बना के उसी से बचाव हो सकता है। तो अब मैं देख रही हूँ जितने हमारे देहात के हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं या हमारे जो गांव के पॉपुलेशन है, वो काफी हद तक लॉकडाउन का पालन या सामाजिक दूरी का पालन कर रही है, मास्क पहन रही है, जिसकी वजह से कंटेन हो पाया है देहात में केसेस। अच्छा, कुछ समय पहले अभी जब हम बात कर रहे थे, शुरुआत की थी हमने बातचीत की, उस समय आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का जिक्र किया था और उसी को लेकर मैं ये सवाल पूछने वाली हूँ। आपने बताया कि किस तरीके से कुछ टीम्स बनाई गई हैं जो लगातार लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं, खुद फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से लोगों से जुड़ने की कोशिश हो रही है। उसका रिस्पॉन्स कैसा है? क्या लोग खुद भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? हेल्पलाइन नंबर पर किस तरीके से बातचीत हो रही है? लोगों के क्या फीडबैक आ रहे हैं? इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, जो हमने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया है, इसमें 15 फोन लाइन संचालित हैं, लैंडलाइन और मोबाइल मिला के। यहाँ पे हमने 7 टीम्स बनाई हैं। 7 तरीके की जो दिक्कतें आ सकती हैं लोगों को, उसके हिसाब से हमने टीम बनाई हुई है। 24 घंटे ये टीम्स में वहां पे 2 ऑफिसर्स हमारे हर टेबल पे बैठते हैं। जैसे कि एक टेबल पे हम लोग फोन करते हैं जो नए कोविड पॉजिटिव मिले हैं, उनका हालचाल लेने के लिए, उनको दवाइयां पहुंचाने के लिए। दूसरा, जो होम आइसोलेटेड चले आ रहे हैं 14 दिनों में, उनका हालचाल लेने के लिए कि वो भाप ले रहे हैं कि नहीं, वो गरारे कर रहे हैं कि नहीं, उनको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो रही है सांस लेने में।
तीसरा हम लोगों ने हेल्पलाइन बनाया है कि जो L1 और L2 में एडमिट है पेशेंट, जी उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है वहां खाने पीने की या सफाई की, या डॉक्टर चेक करने नहीं आ रहा है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो कहीं ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है। ये हम लोग का तीसरा है। चौथा हमने बनाया है कि कहीं एम्बुलेंस की कोई दिक्कत है या एम्बुलेंस में ओवर चार्जिंग हो रही है, तो इस तरह की शिकायतें तो हम लोग उस पे नोट करते हैं। इसी के साथ हमने एक निगरानी समिति का भी एक काउंटर बनाया है कि जो निगरानी समिति में आशाएं हैं, जी क्या वो घर घर जाके दवाइयां बांट रही हैं, तो हम लोगों से भी पूछते हैं, आशा से भी पूछते हैं, फोटोज भी मंगाते हैं, जियो टैग फोटो कि आपने दवाइयां बांट दी हैं कि नहीं लक्षण युक्त लोगों की। इसके साथ ही एक टेबल है रॉन्ग नंबर्स है या डुप्लीकेट नंबर्स का। अगर कुछ ऐसा कोई केस आता है तो हम वो नंबर भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि कहां से ये कॉल आई है या समस्या का समाधान हो पा रहा है कि नहीं। यानी सिर्फ प्लानिंग नहीं है, इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन पे काम हुआ है, जिसका एंड रिजल्ट जैसा आप बता रही हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े स्तर पर कानपुर देहात में काम हो रहा है और ये संभव हो पा रहा है आप जैसे लोगों की वजह से, जो टीम वर्क पर भरोसा करते हैं और लोगों की भूमिका को भी बहुत समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो जानकारी जरूर आपसे हासिल करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www